औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए पहले सुनाते हैं आपको एक बाइट और उसके बाद बात करते हैं। आज हमारे यहाँ आके हमें ज्ञापन दिया है और हमारी समस्या अपनी समस्या बताई है। हम इनकी समस्याओं से वाकिफ़ हैं। बिजली जाती है तो दिक्कत होती है, लेकिन सरकार के पास क्या है कि इस वक्त बिजली रोज़ाना नहीं कटती, कभी कभी कट पाती है। कई बार अवेलेबिलिटी होती है, हम दे पाते हैं। कई बार बिजली की अवेलेबिलिटी कम हो पाती है, कोई किसी कारण से परचेज वो किसी वजह से गर्मी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है कि कमी हो जाती है, तो उस दिन कटौती होती है इंडस्ट्रीज़ की, और इनकी मांग जो है उसको हम सरकार तक पहुँचा देंगे। इस पर हम संज्ञान लेंगे। सरकार आशा करते हैं सरकार जल्दी इस पर कुछ एक्शन लेगी। तो दिवाली करीब है, फैक्ट्रियों में भारी ऑर्डर पेंडिंग है, लेकिन उद्योगों को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली कटौती के दौरान मजदूर, कारीगर और कर्मचारी ठाले बैठे रहते हैं। तो बिजली की कमी से ना तो उद्योगों में उत्पादन हो रहा है और ना ही रोजगार मिल रहा है, इसलिए मजबूरन उद्यमियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति, कर्मचारी और मजदूरों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर जाकर घेराव भी किया। तो बिजली कटौती को लेकर उद्योगपति जितने भी हैं वो खासे नाराज हैं, क्योंकि उनका कितना ही काम जो है वो बिजली की कटौती के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। उद्यमी और कर्मचारी जो है वो हरीश बिजानिया के पास पहुंचे हैं और उन्हें एक्सियन है हरीश बिजानिया, आपको बता दें कि, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ये तमाम उद्यमी हैं और सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। सर समस्या तो यही है कि सीज़न का टाइम है, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, सारा काम फैला हुआ है, और ये इस वक्त कटौती होने से, जैसा सुभद्र जी ने बोला कि हम लोग तो झेल ही रहे हैं, लेबर का लॉस भी है, तो एम्प्लॉयमेंट को भी हर्जाना हो रहा है, हम लोग भी तकलीफ़ में, और जो ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए टाइम पे तो सारा माल घर पे रह जाएगा। तो इसलिए सरकार को पिछले 3 महीने से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें कंसिडर करें, यहाँ पे इस टाइम पे कट लगना ठीक नहीं रहेगा। सीतापुरा में मैं पिछले 15 से 20 साल से हूँ, उससे पहले कभी इस तरीके की समस्या नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब लघु और मध्यम आकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अपना खुद का जनरेटर या खुद का पावर बैकअप नहीं अरेंज कर सकती हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास में तो जेनसेट्स लगे हुए होते हैं, वो 24 घंटे फिर भी रनिंग कर लेते हैं बिना बिजली की उपलब्धता के भी। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है उनके पास में खुद की जनरेटर वगैरह भी नहीं है। हमें एलडी देनी पड़ती है, लेट डिस्काउंट, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे काफ़ी कम है और उस पे से ये एलडी और लग जाती है, कमिटमेंट्स फेल हो जाते हैं। तो ईपीआईपी का जो एग्रीमेंट है हमारे पास, वो है एक निरंतर बिजली सप्लाई के लिए, जो कि उसकी कोई पालना नहीं की जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट्स को। कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जब डेवलप किया गया था तो सरकार, रीको और बिजली विभाग से एक सामूहिक घोषणा की गई थी कि इस एरिया में कभी भी बिजली की दिक्कत नहीं होगी, इसको हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। अब 3 साल से हम लोग देख रहे हैं शून्य करके वो वादा जो है ख़त्म होता चल जा रहा है। आज हफ्ते में 3 दिन बिजली कटने मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर अ इंडस्ट्री। बातचीत पत्रों के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से सभी अधिकारियों से हो रही है। जो चेयरमैन हैं, जो एसी हैं और जो यहाँ के एक्शन हैं, लगातार उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अगर 2-3 दिन में, अगर कल भी बुधवार और गुरुवार 2 दिन हमारा शेड्यूल्ड पावर कट है, अगर ये पावर कट किया गया तो अगला घेराव हमारा विद्युत भवन होगा और उसको और भी बड़े स्केल पे करेंगे। जब हमारी फैक्ट्री 2 दिन और 3 दिन बंद हो रही है तो एक पूरे दिन और बंद कर लेंगे। जहां इतना नुकसान हुआ, एक बड़ा नुकसान, और उस दिन हम 100% लेबर को लेके, जो कि तकरीबन सीतापुरा में 2 से 2.5 लाख लेबर है, हम 100% लेबर को लेके, चाहे उसमें कितनी ताकत लगानी पड़े, हम विद्युत भवन का घेराव करेंगे। अभी सरकार की राजनीति की बात करना चाहता हूं कि सरकार ने जब ये कमिटमेंट इन राइटिंग दे रखा है कि इंडस्ट्रियल एरिया को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी, ये रिटन एग्रीमेंट है हमारे साथ में, लेकिन जब बात आती है चुनावों की, उस समय सरकार की प्राथमिकताएं बदल जाती है। प्रश्न ये है कि आप एक घर को भूखा रख करके और दूसरे घर को अगर आप कुछ खिला रहे हो तो कौन सा बहुत बड़ा न्याय कर रहे हो। यहाँ भी बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उनका पेट कट रहा है। सरकार को और ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन और वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इससे उद्योगों का तमाम उत्पादन, सारे कमिटमेंट थम जाते हैं।
कैमरामैन भूपेंद्र के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।